अब बात करेंगे हम यहाँ पर किसके बारे में कि जो विलयन है उनकी सांद्रताओं को कौन कौन सी विधियों के द्वारा प्रदर्शित किया था। मैंने आपको 11th में पढ़ा रखा है, विलयनों में अपक्रियाएं पढ़ी थी आपने। 11वें में जो टॉपिक लास्ट में था मोलरता मोललता पढ़ी थी, तो फिर से हम पढ़ रहे हैं और ध्यान से पढ़ना। यहाँ पे तो ये मान लो न्यूमेरिकल एक ना एक रखा हुआ होगा, यहाँ से नहीं होगा तो परिभाषा आएगी, परिभाषा नहीं आएगी तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, तो कहीं ना कोई चीज़ काम आती है। सही है ना, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, पढ़ाया क्या मैंने। स्टार्ट करते हैं। विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने की विधियां। विलयन की सांद्रता, सांद्रता का मतलब समझते हो ना, कंसंट्रेशन। सांद्रता को प्रदर्शित करने की या व्यक्त करने की, हिंदी शॉर्ट में व्यक्त भी लिख सकते हैं ना, प्रदर्शित करने की विधियां मीन्स क्या होता है, मेथड्स टू रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशंस ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है ना, कोई दिक्कत परेशानी। विलयन की सांद्रता को किस किस रूप में आप प्रदर्शित कर पाओगे, कैसे कैसे पहचान पाओगे कि किस तरीके का विलयन है कोई। सही है, तो सबसे पहले हम जो टर्म यूज कर रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हम कौन सी, प्रतिशतता के पदों में। प्रतिशत मात्रा वाला होता है ना, उसके पदों में लिख देंगे आप। पहला नंबर 1 प्रतिशतता, परसेंटेज। के पदों में कैसे प्रदर्शित करोगे, पदों में। प्रतिशतता के पदों में आपने बहुत तरीके पढ़े हैं, कौन कौन से पढ़े हैं, मास बाय मास परसेंटेज, द्रव्यमान प्रतिशतता का नाम सुना है आपने, 11वें में पढ़ा था। तो पहला हम पढ़ेंगे इसमें कौन सा, फर्स्ट द्रव्यमान प्रतिशतता, द्रव्यमान प्रतिशतता। प्रतिशतता क्या होती है भाई, द्रव्यमान प्रतिशतता, इसको हम बोलते हैं क्या, मास परसेंटेज, है ना। द्रव्यमान प्रतिशतता क्या होती है, प्रतिशत कितने में निकलता है, 100 में। यानी आपने 100 ग्राम विलयन बनाया, उस 100 ग्राम विलयन में कितने ग्राम, कितने प्रतिशत, ऐसा मान लो 100% विलयन बनाया आपने, 100% विलयन में कितने प्रतिशत विलय है और कितने प्रतिशत विलायक है, वो चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 100 ग्राम विलयन में आप जनरली जिसकी भी निकालना परसेंटेज, चाहे विलय निकालो या विलायक, हम तो विलय के रूप में पढ़ रहे हैं तो विलय को हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, किसी विलयन का आपने 100 ग्राम लिया, उस विलयन में कितने ग्राम या कितने प्रतिशत विलय पदार्थ घुला हुआ है, वह उसकी क्या कहलाएगी, प्रतिशत मात्रा कहलाती है। ठीक है, लिख दो। किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलय के ग्रामों की संख्या, विलय के सॉल्यूट। ठीक है, विलय सही लिखना बेटा, लापे एक ही मात्रा जो लगाना, विलय के ग्रामों की संख्या उस विलयन की, हाँ, द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। सही है ना, द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। अब एक ध्यान से सुन लो बात। अब यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हो, अगर विलायक के रूप में पूछा तो विलय की जगह क्या हो जाएगा, विलायक। सही है ना, जिसके लिए पूछेगा उसकी बात लिखोगे। जैसे देखो यहाँ पर आपने 100 ग्राम विलयन बनाया है, 100 ग्राम विलयन बनाया है, तो 100 ग्राम विलयन के लिए आपको मास परसेंटेज निकालनी है। मास परसेंटेज क्या है इसकी, मास परसेंटेज कैसे निकलेगी,
विलय का भार किस में हो जाएगा, ग्राम में ले लो चाहे किलोग्राम में ले लो, आपकी इच्छा है। तो हम थोड़ा ही बनाते हैं, बोले क्या लेंगे, ग्राम में। विलय का भार या विलय का द्रव्यमान यानी मास ऑफ, हिंदी में लिखूँ इंग्लिश में लिखूँ, बोलो हिंदी में लिखूँ, विलय का द्रव्यमान बटे क्या हो जाएगा, विलय यानी बिलियन, बिलियन बोला ना, बिलियन का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, विलियन का द्रव्यमान इनटू क्या हो जाएगा बेटा 100। ये परसेंटेज निकल जाएगी, निकल जाएगी, क्यों भाई। जैसे माना आप क्या करते हैं, 15 ग्राम चीनी को, एग्जाम्पल देखिए आप, 15 ग्राम शुगर को नोट कर लीजिए, अगर करना चाहूँ ऊपर तो कितने ग्राम वाटर में घोल दो आप, माना मैंने 90 ग्राम जल में घोल दिया, कितने 90 ग्राम जल में घोला, तो कितना बिलियन मिलेगा मुझे, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या निकालनी है, हमें परसेंटेज निकालनी है। बोला गया कि भाई स्मॉल w ज्ञात करो या इसकी परसेंटेज ऑफ शुगर ज्ञात करो। तो कैसे निकालोगे, तो आपको पता है मास परसेंटेज इक्वल टू हो गया क्या, मास परसेंटेज इक्वल टू हो जाएगा क्या, फॉर्मूला रख दो, स्मॉल w इन ग्राम्स ओवर क्या हो जाएगा, कैपिटल WS इन ग्राम्स इनटू 100। हमने वैल्यू रख दी, कितना है भाई, कितना दिया है स्मॉल w 15 और ये कितना दिया है 105। अब इसको आप 105 ग्राम ये है तो इंटू 100 कितना आगे निकाल के देखो, पॉज करो वीडियो को। हाँ भाई कितना आ गया बच्चों, 14.8। पक्का सबका आ गया, प्रियांश हुआ बेटे कुछ समझ में आ रहा, तो थोड़ा ज़्यादा तो नहीं आ रहा किसी समझ में, अरे मोइन ज़्यादा समझ तो नहीं आ रहा किसी को, ठीक है। तो कितना आ गया 14.28, बहुत देर लगा दिया हमने कैलकुलेट करने में। चलो 14.28% आ रहा है। ये इतनी आ गई चीनी, कितनी 14.28%। अब बाकी बचा हुआ क्या उसके अंदर, जल है। 100 में से घटाएंगे तो किसकी प्रतिशत आएगी, मास परसेंटेज आप लिख सकते हैं यहाँ पर, अगर निकालना चाहो तो मास कभी भी आए तो आप ध्यान रखेंगे, मास परसेंटेज ऑफ वाटर या जल की द्रव्यमान प्रतिशतता कितनी हो जाएगी, 100 माइनस 14.28 कितना आ गया 85.72% हो गया ना। समझ आ गई सबको बेटे बात। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, एक तो आपका आंसर ऐसे और एक ऐसे। कई बार आपको क्या करेगा न्यूमेरिकल में, वो मास नहीं देगा ना, ये बताएगा कि विलय कितना, विलाया कितना, वो सीधे क्या बोलेगा परसेंटेज बोलेगा, कहेगा 10% ग्लूकोज का विलयन लिया गया है, उस विलयन में ग्लूकोज की मोललता कुछ भी बोलेगा, वो ज्ञात करो। कितना छोटा क्वेश्चन है। अब बाकी सारा दिमाग आपको लगाना है। ये है कौन सी, क्या था, द्रव्यमान प्रतिशतता। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, द्रव्यमान के रूप में निकालेंगे। अब एक होती आयतन प्रतिशतता, अब लिखेंगे बेटा आयतन प्रतिशतता, दूसरा सेकंड नंबर आयतन प्रतिशतता। आयतन प्रतिशतता क्या होती है, अगर आपका ऐसा ज्ञान है, आपने जो भी सब्जेक्ट पढ़ा है, चाहे फिजिक्स पढ़ा है, चाहे केमिस्ट्री पढ़ा है, मैथ पढ़ा है, हिंदी पढ़ा है, इंग्लिश पढ़ा, जो भी आपका सब्जेक्ट है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो वो हमेशा आपके साथ रहेगा। दुनिया आपसे अलग हो जाए, आपके अपने पराये हो जाए, लेकिन आपका जो ज्ञान है वो कभी आपसे दूर नहीं जाएगा, वो आपकी बॉडी में रहेगा जैसे खून में ग्लूकोज। तो ऐसे ज्ञान प्राप्त करो जैसे खून में ग्लूकोज हो और आँख और जो आप कहते हैं ना पलक, इनका संबंध है। कोई चीज़ कचड़ा आने से पहले क्या हो जाता, बंद हो जाती है। कितना संबंध है, कितनी घनिष्ठ मित्रता भी है। ऐसी मित्रता भी होनी चाहिए आपकी, ठीक है। सुई और धागे की और आँख और पलक की, मतलब ढाल बन के खड़ी हो जाती है, जरा सा आभास होता है, पलक बंद हो जाते हैं। धूल मिट्टी कितनी तेज आंधी चलती है, टीने उड़ जाती है, एक पलक उड़ के नहीं जाते कहीं पे भी। कितना संबंध, आदमी में फंसे नहीं फंसे हो, और आंखें चिपचिपा के टिमटिमा के चले ही जाते हो, क्या हो रहा है, इनका कितना रोल है, कितना अच्छा रोल है। तो वही चीज़ है, सब्जेक्ट जो है वो आपका मेहनत से आएगा, शॉर्टकट कोई तरीका नहीं है, शॉर्टकट कुछ नहीं है, शॉर्टकट में शॉर्ट हो जाओगे। तो
बात आपकी प्रैक्टिस से निर्भर करती है, आप कैसे पढ़ते हैं, कैसे मेहनत करते हैं, बाकी बाद में बात करेंगे, ठीक है। आयतन प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता, तो भाई आयतन में क्या होगा, है ना, तो ml ले लो जाए, स्मॉल v अपॉन बोलो कैपिटल V, तो सॉल्यूशन के लिए बोला तो कैपिटल VS लिख दूंगा मैं, तो सब परिभाषा वही रहेगी, क्या हो जाएगी परिभाषा, थोड़ा लिखना नहीं है, समझ जाओ। वहां पे क्या था, 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलय के ग्रामों की संख्या, और ग्राम था, यहाँ क्या हो जाएगा 100 मिलीलीटर ml, है ना, 100 मिलीलीटर बिलियन में घुले हुए या उपस्थित विलय के मिलीलीटरों की संख्या, ml की संख्या क्या कहलाती है, आयतन प्रतिशतता कहलाती है, सही है। किसी बिलियन के 100 मिलीलीटर, लीटर भी ले सकते हो, यूनिट सेम होनी चाहिए, ठीक है ना, 100 मिलीलीटर ml लिख दो शॉर्ट में ml, ऐसे लिखेंगे ml, क्या स्मॉल m लिखने का तरीका देखो, गलत ना करेंगे, ml जब लिखोगे मिलीलीटर तो m प्रीफिक्स है उसका तो स्मॉल रहेगा, और l लीटर उसकी मेन यूनिट है, वो कैसी रहेगी, कैपिटल रहेगी, ml ऐसे लिखेंगे, ठीक है। हाँ, कौन से लोग कैपिटल ml लिख देते हैं, नहीं गलत है, कोई स्मॉल ml लिख देता है, ऐसे लिखते हैं, ये गलत है लिखना, हमने किताबों में देखा लिखा हुआ, ये गलत है, ये लिखा है तो ये भी गलत है, ये दोनों क्या है, गलत है, सही क्या है, ये है जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ा था, जब हमने 11th में कहीं पढ़ा था, कहीं पढ़ा था, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, इसलिए मैं बताता जाऊँगा, 11th की सारी बातें बताऊँगा तुम्हें, जो तुमने अद्भुत ज्ञान से तुम वंचित रहेगा हो उसको आपको मैं ज़रूर प्राप्त करा दूंगा, टेंशन मत लो। ऐसे लिखेंगे, किसी विलयन के 100 मिलीलीटर में ml में उपस्थित, हाँ उपस्थित विलय के ml की संख्या या मात्रा जो भी है, उस विलयन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है, उस विलयन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है। कोई प्रॉब्लम किसी को, समझ में आई बात, इज दैट क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अंतर क्या हो जाएगा, जरा देखिए ध्यान से, वॉल्यूम परसेंटेज क्या हो जाएगा, फिर वॉल्यूम परसेंटेज आयतन प्रतिशतता, तो यहाँ विलय का क्या हो जाएगा, आयतन क्या हो जाएगा, विलय का आयतन, और यहाँ क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन मिलीलीटर में, है ना। यहाँ हो गया विलय का आयतन, चाहे लीटर हो या यूनिट सेम होनी चाहिए, बताया ना हमने, मिलीलीटर में, और क्या है बिलियन का मिलीलीटर में, ठीक है, इंटू 100, तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई, बोलो फार्मूला बन जाएगा क्या, हाँ स्मॉल v अपॉन vs, स्मॉल v अपॉन vs इंटू 100, सही है भाई। देखिए एग्जाम्पल लिख लीजिए, उदाहरण लिखिए, इसका एक आंकिक प्रश्न टाइप है, 5 मिलीलीटर 5 ml, है ना, 5 मिलीलीटर एथिल अल्कोहल, 5 मिलीलीटर एथिल अल्कोहल को 125 मिलीलीटर ml वाटर में या जल में, 125 मिलीलीटर जल में घोलने पर प्राप्त विलयन में एथिल अल्कोहल या एथेनॉल की आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए या निकालिए या गणना कीजिए, सही है ना, समझ आ गए, बताओ बेटा क्या है इसमें, विलय कौन है विलय जो कम होगा, बताया था ना भाई, कैसे बताओगी मुस्कान, कैसे बताओ विलय कैसे निकालते हैं, जो कम होता है वो विलय और जो ज्यादा होता है वो विलय, तो इसमें विलय कौन है, एथिल अल्कोहल, तो विलय का आयतन किससे दिखाया हमने, स्मॉल v से, और विलायक को किससे दिखाएंगे हम यहाँ पे, कैपिटल V से, ठीक है। और विलियन कितना बनेगा हमारा, 5 और 125 कितना हो गया, 130 ml हो गया, है क्या है, विलियन का आयतन होगा BS, सही है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी, सही है ना।
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। इज दैट क्लियर? फॉर्मूला लगेगा, आंसर आएगा। हाँ, करा जाए। फॉर्मूला लगाओगे तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगा? वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ किसकी निकालनी है? वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ एथेनॉल या एथिल अल्कोहल, ठीक है ना। एथिल अल्कोहल की वॉल्यूम परसेंट निकालनी तो हो जाएगा V/VS × 100, यानी आपका V दे रखा कितना 5 और ये कितना बेटा 130 × 100 पूरे करके निकालो। आंसर जो आपका आ रहा है 3.84, या आपने डेसिमल के कितने 3 प्लेस निकाले तो 86 आ रहा है, जो इक्वल टू कितना हो गया? अप्रोक्सीमेट कितना हो गया? 3.85%। ठीक है बेटा, यानी इतने परसेंट कौन है? इथेनॉल है, बाकी सब क्या है? पानी है। तो पानी की परसेंटेज निकाल लो, कितना है पानी है? 100 में से घटा दोगे तो परसेंटेज ऑफ क्या हो जाएगा? परसेंटेज ऑफ वाटर। परसेंटेज ऑफ वाटर हो गया बेटा कितना? 100 माइनस, ये कभी निकालना नहीं, वो तो आपको समझ में निकालना है। 3.85 तो कितना आ गया? यानी कैसा सोल्यूशन है भाई? ये सोल्यूशन कैसा है? बहुत डाइल्यूट है, बियर से भी कम परसेंट अल्कोहल है इसमें। विलेन कैसा है? तनु है, पानी ज्यादा है और विलेय पदार्थ कम है। सही है, कोई दिक्कत? ठीक है। द्रव्यमान आयतन लिखो, प्रतिशतता, मास वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, यानी मास को किसमें है? स्मॉल w, और कौन है भाई? विलेन का आयतन होगा Vs, किसमें होगा? ये ml में होगा। क्या होगा? ये ml में होगा। ये किसमें होगा? ग्राम में। ये परसेंटेज हो जाएगी। सही है ना? तो इसको निकालें तो मास वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकलेगा? 100 मिलीलीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या क्या कहलाती है? द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाती है। सही है ना? सिर्फ विलेय के लिए ग्राम और बिलियन के लिए क्या हो जाएगा? मिलीलीटर। 100 रहेगा 100 ही, कोई दिक्कत तो नहीं। तो आप इसके लिए निकालोगे, न्यूमेरिकली वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा? बराबर कितना आ जाएगा? मास वॉल्यूम परसेंटेज कितनी आएगी? स्मॉल w इन ग्राम्स ओवर क्या हो जाएगा? Vs इन मिलीलीटर ml में, ठीक है, × 100। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? लिख लो, विलेय का भार ग्राम में और बिलियन का आयतन मिलीलीटर में।